नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो CUET पीजी में जो सेक्शन ए होता है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो मेरे जितने भी बैच में स्टूडेंट्स थे, CUET पीजी पॉलिटिकल साइंस का मैंने कोर्स लॉन्च किया है। 85 स्टूडेंट्स हैं उस बैच में। अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। 1499 रुपीज जो है वो प्राइस है, और ये मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप दूसरे जो टीचर्स देखेंगे उनको अगर कंपेयर करेंगे, और मैं उन टीचर्स को भी जानता हूँ, वो DU में मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने भी लॉन्च किया है, एंड द प्राइसेस आर वेरी हाई एज कम्पेयर टू माई प्राइसेस। एंड अगर आप क्वालिटी एडुकेशन देखेंगे तो उसमें भी मैं काफ़ी बेहतर कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं कोर्स में। तो सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 75 क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये 75 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस के 75 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इन 25 क्वेश्चंस को करना है या नहीं करना है, तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 आवर्स का पेपर होता है CUET पीजी का। तो मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो अगर आपने बेहतर तरीके से प्रिपरेशन किया है तो आप 1 घंटे में 75 क्वेश्चंस कर लेंगे। लगभग 1 घंटे लगेंगे आपको 75 क्वेश्चंस के गो थ्रू जाने में। क्योंकि मैं जब नेट का पेपर लगाता हूं और जब मैं 100 क्वेश्चंस लगाता हूं, तो मुझे 45 से 50 मिनट लगते हैं 100 क्वेश्चन लगाने में। और 100 क्वेश्चन में सब क्वेश्चन सबको नहीं आते। अगर आपने 80 भी सॉल्व कर दिया, अगर आपने 78 भी सॉल्व कर दिया, तो आपका नेट का स्कोर काफी बेहतर होता है। ओके, तो सब क्वेश्चन तो किसी को नहीं आता। तो इसी तरह से आप 75 क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, तो मे बी आप 65 क्वेश्चन 66 क्वेश्चन तक कर लें, अगर आपका प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो रखा है। तो आपने 1 घंटे में तो अपने जो कोर पेपर है उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर 1 घंटे आप करेंगे क्या, आपके पास समय बचा हुआ हो जाएगा। तो उस बचे हुए समय में आप इन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बात और, जो JNU है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो JNU जो है ना, सिर्फ इन 75 क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार करता है। लेकिन मैंने अगेन पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि JNU में एडमिशन लेने के लिए CUET पीजी के मार्क्स के अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। जैसे में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से 10th और 12th पास हैं, कहाँ से आपने UG किया है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वहाँ डिप्राइवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, और डिप्राइवेशन पॉइंट से गेम बदल जाता है। हो सकता है किसी बंदे ने CUET पीजी में बेहतर स्कोर कर रखा हो, बट उसका JNU में एडमिशन ना हो, और थोड़ा सा किसी ने कम मार्क्स ला रखा हो CUET पीजी में, और उसको डिप्राइवेशन पॉइंट मिल गया, मे बी वो फीमेल हो, या फिर उसने क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से अपना ग्रेजुएशन और अपना जो 12th तक की पढ़ाई है उसने की है, तो फिर वहां पे गेम पलट जाता है। तो JNU में एडमिशन होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इसको देखते हुए ना, हम ये 25 क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज हैं ये 25 क्वेश्चंस को भी मेरिट बनाने में कंसिडर करेंगी। मैं DU की बात करूं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं, BHU की बात करूं, जामिया मिलिया इस्लामिया अपना जो है अलग से करा रहा है इस बार, जो एंट्रेंस टेस्ट है MA के लिए। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं, तो जामिया में इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, वो जामिया का जो है फॉर्म अलग से फिल कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया भी बहुत बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप बेझिझक इसमें जा सकते हैं। तो चलिए, इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में या स्लॉट 2 में आए हुए थे, जो कॉमन थे सबके लिए, जिसने स्लॉट 2 में 9 सितंबर के दिन एग्जाम दिया है। तो जब हम 25 क्वेश्चन के गो थ्रू जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश से हैं। और इन 10 क्वेश्चन में से अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो 7 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मानते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता, फिर भी अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, जैसे स्पेलिंग टेस्ट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स होती हैं जिसमें हम आमतौर पर मिस्टेक करते हैं, तो उन स्पेलिंग्स का लिस्ट याद कर लिया, यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको आसानी से इनसे रिलेटेड मिल जाएगा, और आप यूट्यूब से ही पढ़ाई कर सकते हैं। आपको अलग से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। SSC के बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि इन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा।
जंबल सेंटेंसेस में क्या होता है, 3-4 सेंटेंसेस होती हैं और उनको ऑर्डर में लगाना होता है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फिर ईडियम्स जो है वो देखने को मिलेगा। ईडियम्स से काफी आसान क्वेश्चन आ रखे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन कहते हैं वो भी है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बस आप सर्च करें और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जो वीडियो अच्छा लगे, जो टीचर का आपको समझ में, आप वहां से पढ़ लें। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, तो ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो एक बार और पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और करेक्ट सेंटेंसेस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मेनली जिसमें वर्ब से क्वेश्चन आ रहा है। और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी जानकारी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज गेन कर सकते हैं, ये आपको फ्यूचर में भी काम देगा। और इंग्लिश में अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसमें नेगेटिव मार्कर आप अपना नुकसान ना करें, तुक्का ना लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सीयूईटी पीजी में है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद हम आते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले और मैं इसका कोई भी प्रिपरेशन आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए आप कितना भी प्रिपरेशन कर लें, जो क्वेश्चन वहां पे आएगा, अगर आपको आता होगा पहले से तो आप उसको टिक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, उसका अलग से प्रिपरेशन करने का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट रहे हैं, बचपन से आपने जनरल नॉलेज को फॉलो किया है, फर्स्ट इन वर्ल्ड कौन है, ये सब चीज़ें, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। और आप अगर करंट अफेयर्स को जो है वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं ठीक ठाक तरीके से, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप इन 5 क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। इन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में मैं आपको समय बर्बाद करने का जो है वो नसीहत नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपने कोर पेपर उन 75 क्वेश्चन पर कमांड करने का कोशिश करें। ये 5 जनरल अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चन हैं, मैं आगे लेक्चर में आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। और रीजनिंग के क्वेश्चन में मुझे सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इन दोनों के क्वेश्चन देखने को मिले। सबके सब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे। आप ऊपर से कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। ओके, तो आप इन 3 टॉपिक्स को कर लें कम से कम। अगर इन 3 टॉपिक से फिर से क्वेश्चन बनते हैं तो आप आराम से चारों पांचों के पांचों क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस आसान थे। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो फेमस फेमस जो रीजनिंग की टॉपिक्स हैं, आप एक दो और हैं उनको भी कर सकते हैं अगर आपका मर्जी हो। तो ये आसान क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन तो मैथ्स के थे, जो कि बेहद आसान क्वेश्चन थे। थोड़ा सा भी अगर आपको मैथ्स पे पकड़ है ना, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और अगर आप बिल्कुल मैथ्स नहीं जानते तो जो आपका अरिथमेटिक का पार्ट है वहां से परसेंटेज कर लें, एवरेज कर लें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लें, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से क्वेश्चन देखने को मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। तो ये सब आप टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर सकता हूँ, बैंकर्स पॉइंट करके एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ एक अंशु सर पढ़ाते हैं, उनका मुझे समझ में आता था। मैं जब प्रिपरेशन किया करता था या मुझे कभी मैथ्स की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ से पढ़ा करता था। वैसे मेरा मैथ्स ठीक-ठाक है बचपन से, तो मुझे मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन बैंकर्स पॉइंट में जो वो अंशुल सर पढ़ाते हैं वो बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। उस यूट्यूब चैनल से आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक को सर्च करें और लिखते हैं बाय बैंकर्स पॉइंट, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे। इसी प्रकार से रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको बैंकर्स पॉइंट पे देखने को मिल सकते हैं। बैंकर्स पॉइंट ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इंडोर्स करने के लिए, वो सच में बेहतर पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो जैसे ये करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है, तो ये है आपका पिनासिया। तो ये करेक्ट इसका स्पेलिंग होता है, तो ये कॉमन है, आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा। फिर ये जम्बल्ड सेंटेंसेस है, इन तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। तो जम्बल्ड सेंटेंसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्ट कौन सा सेंटेंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इसे ले सकते हैं। तो आपने पॉलिटिकल साइंस से भी आप हैं तो मर्सिनरी आर्मी के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे मैकियावेली बॉयकॉट करते हैं, नेशनल आर्मी की बात करते हैं। तो मर्सिनरी ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। और ये वर्ड आप बहुत बार सुने होंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट।
जो जैसे रतन टाटा की हम बात करते हैं, वो पैसे देते हैं। ओके, तो आप यहाँ से अगर एक भी आपको अगर आता होगा ना, जैसे सी का हो जाएगा, जैसे मैं बात करूं बी का मर्सिनरी, तो मर्सिनरी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, मर्सिनरी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो बी का टू, तो बी का टू दो में मिल रहा है आपको। एक आपको सी का भी पता होगा, सी का क्या मतलब होता है, फिलेंट्रोफिस्ट का मतलब होता है जो कि मदद करता है इंसानों का, राइट, तो वन हु डज गुड टू द मैनकाइंड, तो सी का वन, तो सी का वन देखें तो एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, राइट। फिर इसका भी मतलब आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सब जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप कहीं ना कहीं सुनते आए हैं। वन ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप अगर फेमस फेमस वाले पढ़ लेंगे तो आपके ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑन एज, ऑन एज जैसे आप एकदम एज पे बैठे हो तो आप कैसा फील करते हैं, तो आप नर्वस फील करते हैं कि, तो ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है फीलिंग नर्वस, तो ये सिंपल सा ईडियम था, आप इसको भी कर सकते हैं। ये नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरीज, तो इसका तो मैंने आंसर ढूंढा है, मुझे भी इसका आंसर पता नहीं था, तो इसका आंसर होता है लेक्सिकोग्राफर, तो लेक्सिकोग्राफर इसका आंसर होगा। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने 50-60 भी याद कर लिए तो ज्यादा चांसेस है फेमस फेमस वाले में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये बड़ा सिंपल सा है, जिसको भी थोड़ा बहुत भी सेंटेंसेस का नॉलेज होगा वो उसका आंसर कर सकता है। कि वे लोग क्रिकेट मैच देख रहे थे और उसी समय जो लाइट है वो कट गई है ना, तो दे वेयर वॉचिंग, राइट, तो दे के साथ वर्ड लगाते हैं, वाज कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। ओके, फिर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो न्यू वॉशिंग मशीन था ये आपका आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, मतलब ये स्टॉक से बाहर चला गया, तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड बाय यू, क्या आपने कभी झूठ बोला है, इसका एक्टिव वॉइस में पूछ रहा है, तो इसमें यू तो जरूर होगा ना, आप तो कहीं ना कहीं आएंगे, तो यू यहाँ पे है, बाकी किसी सेंटेंस में यू है ही नहीं, तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये तो ऐसे ही आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं बोल रहा था कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको आता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा क्वेश्चन वो देंगे, तो आप पढ़ के उसमें समय बर्बाद नहीं कर सकते। जिसने भी कोल्ड वॉर पढ़ा है उसको इतना जरूर पता होगा कि पहला सैटेलाइट यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, नाम स्पुतनिक था। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, राइट, फर्स्ट इन द वर्ल्ड आप पढ़ सकते हो अगर आपका मन करे तो, कि पहला पर्सन स्पेस में जाने वाला कौन था, चांद पर जाने वाला कौन था, राइट, तो इस तरह का आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसका मेरे को आइडिया नहीं इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, मैंने इसका सही आंसर देखा भी नहीं, तो जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जो पीएसएलवी सैटेलाइट्स होती हैं, ओके, तो वो जैसे धरती घूमती है ना उसी तरह से आपका ये सैटेलाइट भी हमेशा धरती की स्पीड से ही जाती रहती हैं, वो हमेशा आपके सर के ऊपर होंगी। तो ये आपने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, मे बी आप वर्ल्ड अफेयर्स जो है प्रशांत धवन सर का चैनल फॉलो करते होंगे तो वहां कहीं आपने देखा होगा लेक्चर्स में। ओके, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वैसे ही घूमेंगी जैसे अर्थ घूमता है। तो सनराइज किधर से होता है, सनराइज होता है ईस्ट में, तो इसका मतलब सनराइज अगर ईस्ट में होता है तो सनराइज के अपोजिट अर्थ घूमता होगा, तब तो सनराइज हमें ईस्ट में दिखाई देता है, इसका मतलब अर्थ का जो आपका आपका रोटेशन है, ओके, वो कहीं ना कहीं आपको वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रख के आंसर कर देना है। तो यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिले, मेनली ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन था जो G20 से पूछा हुआ था, तो G20 से जो था पूछा हुआ क्वेश्चन, तो वो भी बहुत आसान था। 2023 में इंडिया G20 का समिट होस्ट करने वाला है, तो आसान क्वेश्चन था, तो जनरल अवेयरनेस में आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है। ये फिर से आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, फिर सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, तो ऑर्डर रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आप कर लें तो आपका बेहतर हो जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन काफी आसान है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये रेशियो में दे रखा है, तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 दे रखा है, पी का वैल्यू 9 दे रखा है, और क्यू का वैल्यू 14 दे रखा है। अब वैल्यूज पुट करते जाएं, 3 इंटू ए इंटू पी, तो ए हो गया 4 और पी कितना हो गया मेरा, पी हो गया 9, और बी क्यू दे रखा है, तो बी कितना है 3 है और क्यू कितना है मेरा 14 है।
फिर अपॉन 4, फिर बी का कितना वैल्यू दे रखा है, बी का 3 दे रखा है और क्यू का दे रखा है 14। फिर माइनस कीजिए 7 ए पी लिख दीजिए, तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा और ए का वैल्यू 4 और पी का वैल्यू हो जाएगा आपका 9, और इसको कैलकुलेट कर दें तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ने वाला क्वेश्चन है, ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये परसेंटेज में आप पढ़ते हैं। तो न्यूमरेटर को मैं एक्स और डिनोमिनेटर को वाई मान लेता हूँ, एक फ्रैक्शन था मेरा, राइट। इसमें हुआ का कि मेरा न्यूमरेटर 15% इंक्रीज कर गया, तो मेरा न्यूमरेटर हो गया 115% ऑफ एक्स, और मेरा डिनोमिनेटर कितना हो गया 8% डिक्रीज हो गया, तो मेरा डिनोमिनेटर 92% ऑफ वाई हो गया। अब परसेंट परसेंट का सिंबल कट जाएगा, कट इसलिए जाएगा क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे 115% को अपॉन 100 लिखेंगे और इंटू एक्स लिखेंगे आप, और यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे 92 अपॉन 100 और इंटू वाई लिखेंगे आप, और इसके बराबर दे रखा है 15 इंटू 16, 15 अपॉन 16। तो ये 100 वैसे भी कट जाएगा, यहाँ से भी परसेंट परसेंट आप काट सकते थे, और परसेंट परसेंट काट देंगे तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 115 अपॉन 92 एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन वाई ओके इज इक्वल टू 15/16। तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है, तो इक्वेशन सबको सॉल्व करने आता होगा। ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में चला जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा अगले साइड जाकर। तो एक्स अपॉन वाई करेंगे और ये 15/16 हो जाएगा, ये 92 गुणा में चला जाएगा और 115 ऐसे चला जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, काट पीट करेंगे, तो मेरा आंसर इससे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो ठीक है, मैंने सही सॉल्व किया है, ऐसे ही इसको सॉल्व करना था। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये एवरेज से क्वेश्चन है। तो 13 चेयर है और 5 टेबल है, इसका प्राइस इतना हो गया। एवरेज कॉस्ट है एक टेबल का 1227, तो मैंने कितना टेबल खरीदा, 5 टेबल। तो 1227 से मैं गुना कर दूंगा, जितना भी आएगा इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो उतना मेरा चेयर का प्राइस हो जाएगा। और मैंने कितना चेयर खरीदा था, तो 13 खरीदा था, 13 से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो उसका मेरा चेयर का एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप प्रॉफिट लॉस देखेंगे, देखिए मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम, मैंने 30 आइटम खरीदे, सॉरी मैंने 30 आइटम बेचे, वो परचेज प्राइस कितने के अराउंड था, 25 आइटम का वो कॉस्ट प्राइस के अराउंड था। तो मैंने तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सेलिंग प्राइस है 30 आइटम का, तो सेलिंग प्राइस कितने आइटम्स का है भाई, 30 आइटम्स का, और वो कितने के अराउंड है, 25 आइटम का आपका परचेस प्राइस। तो यहाँ पे मेरे को लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शंस कट जाएंगे। फिर आप इसके लेक्चर्स को देखिएगा तो मैथ्स टीचर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा देंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप ट्रिक से निकालना चाहें तो इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये जो परचेस प्राइस था, तो ये परचेस प्राइस आपका हो जाएगा 25, ये सेलिंग प्राइस को हमेशा हम नीचे रखेंगे क्योंकि ये सच में सीपी दे रखा है। ओके, मैं ऐसी बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 30 हो जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 से कटेगा ये 5 बार में, और ये कट जाएगा 6 बार में, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, आप इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। परचेस प्राइस 25 आइटम का कितना है, तो मैं मान लेता हूँ एक आइटम का 1 रुपए है, तो 25 RS हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस 30 हो जाएगा। ओके, तो परचेस प्राइस मेरा हो गया 25 और सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 30, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे लॉस दिखाई दे रहा है, तो लॉस दिखाई दे रहा है तो मैं माइनस कर लूंगा। ओके, तो माइनस कर लूंगा तो मेरे को मिलेगा 25 में से 30, 30 में से 25 माइनस करने पे 5, और मेरा जो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, तो ये 1 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, और 16 छक 96, तो 16/2/3 जो है मेरा लॉस आंसर हो गया, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो मेनली मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा था, मैं बस ये बता रहा था कि थोड़ा बहुत भी अगर आप मैथ्स में ठीक होंगे तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये सब जो है आप इसको
अच्छे से देखें, एनालाइज करें इस पेपर को। ओके, और ये सब टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे तो आपके जो 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप 15-16 क्वेश्चन आराम से सही कर कर आएंगे। और आपको उतना करना भी चाहिए क्योंकि कंपटीशन टफ होगा। और ड्यू में जो मेरिट बेसिस पर सीट्स थे उसको भी खत्म कर दिया गया है, सबका एडमिशन इंटरेस्ट बेस्ड पर होगा। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जो नॉन ड्यू के स्टूडेंट्स हैं। और फिर से अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1499 रुपये में अवेलेबल है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं सेम नंबर पर पे करके। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 85 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर द पार्ट ऑफ दैट कोर्स। ओके, आप भी उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेट तक का सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है उस कोर्स से, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इफ़ यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।